लेकिन हमारे देश के नौजवान किसान ये इतने हैं परेशान कि इनको कोई मौका देने वाले नहीं हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, वह भीड़ देखिए, किसी भी चुनाव की रैली में आई हुई और लाई हुई दो भीड़ें होती हैं। एक आती है और एक लाई जाती है। भाजपा के अंदर आई हुई भीड़ बिल्कुल नहीं है, सारी लाई हुई भीड़ होती है। कितनी बसें हैं, क्या है, और यही कारण है कि चुनाव के घोषणा के बाद ये रैली कम करते हैं। घोषणा होने से पहले ये सरकारी खर्च पर सारी रैलियां कर लेते हैं। अधिकारियों के डांट की भी वीडियो आपने देखा होगा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा प्रधानमंत्री के फिरोजपुर के रास्ते से वापस आने के बारे में है। सब लोग अपने अपने तरीके से इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार कुछ कह रही है, पंजाब सरकार का कुछ और कहना है, और अब कुछ एफआईआर भी दर्ज हो गई हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक हुई, ये बात कही गई। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कह दी भटिंडा एयरपोर्ट पर सरकारी कुछ अफसरों से कि अपने सीएम को थैंक यू बोल देना, मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा वापस आ। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी साजिश है और कितनी बड़ी हकीकत है, ये सब समझना बहुत ही अहम है देश के लिए, इसलिए कि अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले किस तरह से कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं बीजेपी की अलग अलग रैलियों में। अब तक हमने उत्तर प्रदेश में देखा था पिछले हफ्ते 10 दिन में, अब पंजाब में फिरोजपुर से भी जो तस्वीरें सामने आई थी, जहां 70,000 लोगों की तैयारी थी, वहां बताया गया 700 लोग पहुंचे। और वो जाहिर है बहुत ही अंधभक्त किस्म के लोग होंगे या किसी भी तरह से आए होंगे। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में खुफिया महकमे के और दूसरे एजेंसियों के भी होते हैं जो आमतौर पर सरकारी यूनिफॉर्म में नहीं होते। लेकिन हम उस चर्चा में नहीं जाते। इसमें सियासत क्या कुछ है, प्रधानमंत्री जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, यह सब समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, कुछ शेर भी इसमें हो जाते हैं जिसमें और दिलचस्पी आ जाती है और हमारे दर्शक उनको काफी पसंद करते हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपका वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हुए इस वाकये को, जो पंजाब में हुआ फिरोजपुर जाते हुए, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? हाँ, तो आपने जो सवाल किया, मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपसे ये बात कह दूं कि हम आपके जो सवाल है प्रधानमंत्री जी के इस दौरे पर सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर आप किस नजर से देख रहे हैं, तो मैं इसे हर नजर से देख रहा हूं। सियासत की नजर से भी देख रहा हूं, हकीकत की नजर से भी देखने की कोशिश कर रहा हूं, मीडिया किस किस नजर से देख करके क्या क्या न्यूज दे रही है उसके कतरन से भी मैं देखना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी के बयान से भी देखना चाहता हूं और मुख्यमंत्री की जुबान से भी देखना चाहता हूं। कारण यह है कि जनता के बीच में हकीकत जाए, इसके लिए आपको मालूम है कि हमको हर तरह से देखेंगे तभी तो हम आपसे चर्चा कर सकेंगे। तो हर नजर से देखने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ी नजर यह है, जो प्रधानमंत्री का अपना नारा है कि आपदा में अवसर तलाश करो और अवसर से सहानुभूति तलाश करो और सहानुभूति से वोट लेने का काम करो। आप ये शुरू 2014 से लेकर के आप आज तक देखते आइए, उन्होंने किसी अवसर को खोया नहीं है। हर अवसर में उन्होंने सहानुभूति तलाशने का काम किया है। और दूसरी बात, आपसे एक बात कह दूं कि मैं साफ आपसे एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको मनमानी करने की आदत है। वो काबुल से लौटते वक्त आपने देखा होगा
कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ के बेटे की शादी में चले गए हैं और सीधे चले गए, बगैर प्रोग्राम के चले गए। आज उसी बात को लेकर के कि जहां बिना प्रोग्राम के गए और सुरक्षा से चले गए, गोदी मीडिया कहने लगी कि पंजाब से अच्छा तो पाकिस्तान है। सोचने की बात है कि जिस पाकिस्तान के नाम पर तुम वोट लेने का काम करते हो, तब तो पाकिस्तान बुरा रहता है। आज पंजाब को गाली देना है तो पाकिस्तान अच्छा है। तो वही नहीं, अभी अभी बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने गए थे, क्या नाम है कि बनारस में। तो बनारस में रात को 1 बजे उठ करके ये रेलवे स्टेशन चले गए। तो मैं इस बात को आपसे बड़ा साफ कह दूं कि मोदी की बातों में ठसन देखता हूं, मोदी के बातों में ठसन देखता हूं, कानों को लगे अच्छा बोल वचन देखता हूं। और यही नहीं, ये किस्सा कहानी से छुपाते हैं मनमानी को। ये किस्सा कहानी से छुपाते हैं मनमानी को। इनकी मनमानी में बिगड़ता वतन देख रहा हूं। तो ये हालात इनके ऐसे हैं कि ये किस्सा कहानी जोड़ने के माहिर हैं। अब आप ही देखिए, आपके पास प्रोग्राम आया होगा कि जिस दिन इनका प्रोग्राम था 10:30 बजे इन्हें भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचना था। 10:30 के बाद उनको हेलीकॉप्टर से वहां जाना था। मौसम खराब होने के बाद आपको मालूम है काजमी साहब, एसपीजी 3 रूट बनाती है, 1 रूट नहीं बनाती है। एक वास्तविक रूट होता है, दूसरा वैकल्पिक रूट होता है कि अगर इस रास्ते में कोई गड़बड़ी हुई तो दूसरा रास्ता क्या है, और तीसरा आकस्मिक रूट भी उनके नक्शे में होता है, जिनका किताब होती है एक उनकी, जिसको ब्लू बुक कहते हैं, नीली किताब, जिसमें वो दर्ज रहता है। आज की हालात में आप ये बताइए, एसपीजी ने कुछ बोला क्या अभी तक चूक के बारे में? एसपीजी ने क्यों नहीं बोला? कोई बयान नहीं, अभी तक कोई बयान नहीं। वो छोड़ दीजिए, डीजीपी ने क्यों नहीं बोला अभी तक? तीसरी बात, आईबी ने क्यों नहीं बोला? और वो छोड़ दीजिए, पीएमओ ने अब तक कोई बयान दिया क्या? गजब की बात है कि इनके यहां कोई बयान नहीं है, केवल ये मोदी की जुबान है कि कह देना अपने सीएम को कि मैं जिंदा सही सलामत लौट आया। ये 3 चीजें हैं। पहले मोदी जी ये आप बता दीजिए कि भीड़ से 1 किलोमीटर पहले आपकी गाड़ी रुकी है और आप 20 मिनट तक रुके रहे, एक परिंदा नहीं आया, एक पत्थर नहीं आया, एक सदा नहीं आई। नारा तो अलग की बात है, वो तो गुजरते हुए नारे थे, रोड के किनारे से नारे थे, और उसमें जिंदाबाद भी था, मुर्दाबाद भी था, दोनों आवाज सुनाई दे रहे थे। तो साबित ये हुआ कि आप जो चाहते थे, पंजाब की जनता ने वो आपको मौका नहीं दिया। आपके सामने कुर्सियां खाली, आप जहाज से जा रहे होंगे तो आपको तो वो दृश्य, क्योंकि आपको वो दूरबीन भी मिल सकता है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपने देख लिया होगा कि कुर्सियां खाली है, और फिर मौसम विभाग ने कह दिया हेलीकॉप्टर उतरना नहीं, उड़ नहीं सकते हैं। तो आप बताइए 111 किलोमीटर आप कैसे चल दिए? एसपीजी ने आपको हरी झंडी दिया क्या? एसपीजी ने डीजीपी को निर्देश दिया क्या? और वो छोड़ दीजिए, एक भी वीआईपी प्रधानमंत्री देश का जब चलता है तो उससे 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर एक नई दूसरी गाड़ियों का काफिला चलता है, जो रास्ता के क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देते जाता है, जो रोड के किनारे पुलिस व्यवस्था रहती है उसको अलर्ट करते हुए जाता है। ये क्या है? ये क्या है? देखिए साहब, मैं आपसे बड़ा साफ कहना चाहता हूं, क्योंकि ये डरता हुआ देश का सड़क और सदन है। डरता हुआ देश का सड़क और सदन है, संसद है, और हर आदमी भयभीत है। इस भय के सामने लोगों की जुबान नहीं खुल रही है। छापे और ये सारी मशीनरी जिस तरह से काम कर रही है। सिर्फ एक बात आपसे कह दूं, आप खुद देख लीजिए, हरिद्वार में किस तरह से एक समुदाय को साफ करने की बात कही गई। भाजपा की हुकूमत है और लोगों का निशाना मोदी और योगी के तरफ तो कम,
लेकिन मोदी जी के तरफ और अमित शाह के तरफ जा रहा है। यही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी गांधी जी को गाली दी गई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत थी, कार्रवाई शुरू हुई। उनके यहां अभी तक कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू नहीं हुई। जनता का ध्यान दूसरी तरफ बदलने का भी बात हो सकती है, क्योंकि आप ये समझिए, आज ये देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि हमने दो प्रधानमंत्री खो चुके हैं, इस तरह से हमने इस तरह से दो प्रधानमंत्री खोया है। एक इंदिरा गांधी को खोया है, एक राजीव गांधी को खोया है। और अगर इसके अंदर हम जाए तो देश की आजादी के समय, हमने आजादी मिलने के बाद गांधी को भी हमने खोया है। सुरक्षा की दृष्टि पर अगर हम जाएं तो हम खो चुके हैं। इसलिए इस तरह की चूक हो या सारी चीजें हो, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी आप बता दीजिए कि जब पीएमओ नहीं बोल रहा है, जब हमारे एसपीजी नहीं बोल रहा है, हमारे डीजीपी के बयान नहीं है, ये छोड़ दीजिए, काजमी साहब अखबारों ने हेडिंग दे दिया कि मैं जिंदा लौट आया, अपने सीएम को थैंक यू बोल देना। आप ये बता दीजिए, वो उस अधिकारी का नाम भी आया क्या कि किस अधिकारी से इन्होंने बोला? वो सेंट्रल का अधिकारी था कि स्टेट का अधिकारी था कि एयरपोर्ट का अधिकारी था कि सुरक्षा का अधिकारी था? कुछ अधिकारी का नाम आया क्या? कहीं कहीं नाम नहीं है। कोई अधिकारी सामने आया क्या? तो जो चीज सामने नहीं आती है वो कयास में होती है, कयास कहानी में होता है, कहानी मनमानी में होता है। और आपको मालूम है कि हमारी सिर्फ उनकी पसंद की जो एआई अरे उनकी पसंद क्या है? वो तो देखिए, मास्क की जगह दुपट्टे से मुंह ढक लेते हैं और देश को कहते हैं कि मास्क लगाइए। सोचने की बात है। पूरे दुनिया को संदेश देने का काम करने का, भारत को संदेश देने का काम करते हैं हमारे अमिताभ बच्चन, और कहते हैं मास्क जरूरी है, तो उनके मुंह पर तो मास्क नहीं रहता है कहने के समय में। जनता को हम संदेश देते हैं, लेकिन उसका पालन कहां हम करते हैं? पालन करना चाहिए। और आपको एक बात मैं बड़ा अच्छा सा अच्छा अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बीच में रोक रहा हूं। जी, इस सब का इलेक्शन से कितना ताल्लुक है? जो कुछ इलेक्शन होने जा रहा है अभी तक, देखिए अभी उत्तर प्रदेश से अभी इशारे थे कि बीजेपी की जितनी रैलियां हैं वो नाकाम हो रही हैं, लोग नहीं पहुंच रहे। पंजाब से भी सामने आ गई है कि वहां कुर्सी हो सकता है प्रधानमंत्री उसकी वजह से वापस आए हो। किसान देखिए, आंदोलन का असर आने वाले इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं? आने वाले इलेक्शन में किसान के आंदोलन का असर रहेगा। किसान इतना जल्दी माफ नहीं कर सकता है। 750 लोग मरे हैं साहब। और आपको मालूम है, सतपाल मलिक जी का जो शब्द निकल गया कि हम मिलने गए और कहा कि 500 लोग मरे हैं। उस वक्त 500 मरे थे, तो उन्होंने कहा क्या मेरे लिए मरे हैं? अरे समझ से बाहर की चीज है साहब। किसान इन सारी बातों को भूल जाएगा क्या? किसान बैलों के पीछे घूमता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बैल की बुद्धि रखता है। वो भी बुद्धि रखता है राजनीति में, वो भी अकल रखता है राजनीति में। किसान मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है। फटे हुए कपड़े पे मत जाइए, उसके दिल बड़े दयालु होते हैं साहब। इसीलिए तो ये भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। वो सारी चीजों को देखने के बाद अपने आप को खतरे में डाल करके राजनीतिक लाभ उठाने का काम करना चाहते हैं साहब। ये बात पर आप ध्यान दीजिए जी। और इसका असर तो हर जगह होगा। आप समझ रहे हैं उन्होंने पंजाब क्यों चुना? पंजाब चुनने के पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण यह कि वहां कांग्रेस की हुकूमत है। दूसरा कारण यह है कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए सिख बिरादरी की बाहुल्यता है। और तीसरा यह है कि पंजाब पाकिस्तान से चिपका हुआ प्रदेश है। ये तीनों कारणों को देख करके कल गए अगर कुछ हो जाता तो अच्छा हुआ कि 20 मिनट रुके रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ हो जाता तो वोट लेने के लिए पाकिस्तान का हाथ जोड़ दिया जाता, खलिस्तान का हाथ जोड़ दिया जाता। चूंकि वो पंजाब का मामला था, अल्पसंख्यक के समुदाय को जोड़ दिया जाता। और आपसे मैंने साफ कहा ना कि ये लोगों का दिमाग जो इस वक्त चल रहा है, लोग सोच रहे हैं, नौजवान बेरोजगारी और बेकारी से तंग आ चुका है
किसान की परेशानी आपने देखा, 750 जान वो खो चुके हैं। तो इन सारी चीजों पर पर्दा डालने के लिए अपने जान का खतरा बता करके जनता का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की साजिश है, बाकी कुछ नहीं है। है? अब अब आने आने वाले वक्त में और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, क्या क्या बीजेपी के नेताओं में अब रैलियां करने की हिम्मत कम हो जाएगी? क्या कोरोना का बहाना बना करके सबकी रैलियां कैंसिल कराई जाएंगी अपनी रैली में लोगों के ना आने की वजह से? क्या कुछ हो सकता है इलेक्शन से पहले? क्या देखिए, इलेक्शन को टालने की कोशिश की? इलेक्शन को टालने में इनका नुकसान है। केवल एक स्टेट में इनको थोड़ा फायदा होगा, बाकी सारे स्टेट में नुकसान है। ये उत्तर प्रदेश में फायदा इसलिए होने की बात आएगी कि अगर हम ये चुनाव को टालेंगे तो अपने यहाँ कार्यकाल बढ़ता नहीं है, अपने यहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो जहां चुनाव कर रहे हैं वहां 3 जगह तो इन्हीं की सरकार है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, गोवा तीसरा है, चौथा मणिपुर है, पांचवा पंजाब है, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। तो ये राष्ट्रपति शासन का अभी डिमांड, ये सारे नाटक के साथ भी राष्ट्रपति शासन की डिमांड शुरू हो गई है, क्योंकि पंजाब में अगर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे तो ये अपने मन से काम चलाएंगे। कुछ घोषणाएं हैं, कुछ ये सारी चीजें हैं। राष्ट्रपति शासन में आचार संहिता नहीं होती है, उसमें तो प्रधानमंत्री डायरेक्ट सेंटर की योजनाएं ले जाकर जनता को आकर्षित करने का काम करेंगे। तो ये आपने एक सवाल पूछा कि आगे क्या हो सकता है। आगे हर चीज वो हो सकती है जो चीज भाजपा को लाभ देने का काम कर सके, लेकिन हमारे देश के नौजवान, किसान ये इतने हैं परेशान कि इनको कोई मौका देने वाले नहीं हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, वह भीड़ देखिए, किसी भी चुनाव की रैली में आई हुई और लाई हुई 2 भीड़ें होती हैं। एक आती है और एक लाई जाती है। भाजपा के अंदर आई हुई भीड़ बिल्कुल नहीं है, सारी लाई हुई भीड़ होती है। कितनी बसें हैं, क्या है, और यही कारण है कि चुनाव के घोषणा के बाद ये रैली कम करते हैं। घोषणा होने से पहले ये सरकारी खर्च पर सारी रैलियां कर लेते हैं। अधिकारियों के डांट की भी वीडियो आपने देखा होगा। तो मेरा अपना मानना है कि काजमी साहब, हम जनता को, देश के नागरिक को सतर्क रहना चाहिए कि किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा और किसी भी प्रकार के राजनीतिक नेताओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें देश में शांति व्यवस्था बनाते हुए अपने चुनाव के रास्ते पर चलने का काम करना चाहिए, क्योंकि वो, उनके पास कोई काम नहीं है जिसके नाम पर वो वोट मांग सके। इसलिए वो सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करके जीतने की साजिश करेंगे, और उसमें हम सब शामिल न रहे। हम लोग उसे बचाने का काम करें, जिस पर मैं 4 पंक्तियां आपके सामने कह देना चाहूंगा। और ये चीज आपने देखा भी होगा कि कलियों के माथे पे सिकन देख रहा हूं, सहमी हुई हर शाखे चमन देख रहा हूं, मजहब को सियासत में घसीटा गया जब से, जलता हुआ मैं अपना वतन देख रहा हूं। सियासत में मजहब को ला करके, क्योंकि ये बहुत ही अहम बात है। आपने हर उस इंसान कही है जो मुल्क के हालात को देख करके परेशान है। ये बहुत ही अहम बात है। मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती कि ने उस तकलीफ को जाहिर किया है कि हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने एक शेर लिखा था कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगी जी। दीन सियासत में होना चाहिए, लेकिन सियासत का दीन खिदमत का दीन होना चाहिए, सेवा के भाव का दीन होना, मजहब होना चाहिए, सेवा की सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन आज हम उस धर्म को लाने का काम कर रहे हैं जो धर्म के बजाय कुकर्म की बातें को लेकर चल रहा है। मारो पीटो काटो लूटो, ये सारी चीजों को मिटा देना चाहिए। नैतिकता, मानवता और सारी चीजों को एक साथ लेके चलना चाहिए। मेरा आज भी कहना है, पहले भी मैंने कहा था कि इस देश का तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक आदमी से आदमी का प्यार नहीं होगा। हमें एक इंसान इंसानी मोहब्बत में चलना चाहिए।
और देश को बचाना चाहिए, देश सर्वोपरि है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। सोशल मीडिया पर कुछ हदें होती हैं, इसलिए हम बात और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। अगली बार फिर कुछ और इशू के साथ आपसे मिलेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।